हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर है इंडियाज़ प्रपोजल। तो इंडिया का प्रपोजल देखा जाए, ये अगला लेक्चर हमें इंडियाज़ प्रपोजल से स्टार्ट करना था, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इंडिया क्या प्रपोज कर रहा है कि भाई रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल जो है, ठीक है, जिसका नाम है बतागूर कचूगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, CR है। क्या नाम है इसका? रेड क्राउंड रूफ टर्टल। और एक लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल है। दूसरा क्या है भाई साहब? लीथ्स सॉफ्ट शेल टर्टल, जिसका शायद मे बी नाम है इसका निल्सोनिया लीथी। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनको इंडिया हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि अपेंडिक्स 2 से 1 में लाओ। और ये कब की बात हो रही है? ये साइट्स COP19 की बात हो रही है, ठीक है। COP19 जो पनामा में हेल्ड हुआ था, COP19 विच वॉज हेल्ड इन पनामा इन नवंबर 2022, ठीक है। तो इसमें 52 प्रपोजल्स थे और ये सब सारी चीज़ें हैं। ऑपरेशन टर्टल शील्ड जो इंडिया का एफर्ट था कर वाइल्ड लाइफ क्राइम वॉज एक्नॉलेज्ड। COP19 में ऑपरेशन टर्टल शील्ड को भी एक्नॉलेज किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो यहाँ आपने यहाँ पे देख लिया, तो सॉफ्ट शेल टर्टल के लिए और रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, रेड क्राउंड रूफ टर्टल और सॉफ्ट शेल टर्टल जो लीथ्स का है, इन दोनों को अपेंडिक्स 1 से 2 से 1 में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि इनको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। आइए अगले देखा जाए। साइट्स का हमने लेवल पढ़ा हुआ है। इंडियाज़ प्रपोजल टू इंक्लूड जयपुर ग्राउंड इंडियन गेक्को, इसको अपेंडिक्स 2 में डाला जाए। ये भी इनका था कि किसको डाला जाए? जयपुर ग्राउंड गेक्को को अपेंडिक्स 2 में। देन जयपुर ग्राउंड गेक्को है क्या? ये स्पीसीज़ का रेप्टाइल, ये रेप्टिलियन स्पीसीज़ है। ये इट इज़ एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, ईस्टर्न घाट में पाई जाती है और सदर्न एशिया, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसका ट्रेड होता है, हैबिटेट लॉस हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ, फॉरेस्ट फायर्स, टूरिज्म, ये सब सारी क्वायरिंग माइनिंग, इन सब से इनकी एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ा है। बट IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड में आता है। साइट्स नॉट एप्लीकेबल, WPA नॉट एप्लीकेबल होगा ये शायद में भी, ठीक है। तो आइए आगे देखा जाए। तो यहाँ हम देख चुके हैं नॉर्थ इंडियन रोजवुड के बारे में। देखा जाए डेलबरिया सीसू, तो डेलबरिया सीसू के बारे में ये देखो, जयपुर गेक्को लिजार्ड विजार्ड है सब, ठीक है। ये जो डायग्राम बना हुआ है उसी का, ठीक। देन नॉर्थ इंडियन रोजवुड शीशम के बारे में पढ़ेंगे। शीशम डेलबरिया सीसू का क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है। तो देखिए शीशम जो है अबंडेंस है इंडिया में, और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इसको रखा गया है, ठीक है। और डेलबरिया इसका जीनस है, क्या है जीनस? डेलबरिया, ठीक। शीशम का जो कंसाइनमेंट जो वेट किया गया वो अबव 10 kg अगर है तो साइट की परमिट चाहिए होगी। तो अगर 10 किलो के ऊपर कंसाइनमेंट है तो साइट्स की परमिट चाहिए, वरना इसको नहीं चाहिए, ठीक है। और अलग अलग काम के लिए यूज़ होता है। इट वॉज एग्रीड दैट एनी नंबर ऑफ शीशम टिम्बर बेस्ड ऑन आइटम्स ऑफ वेट लेस दैन 10 kg कुड बी एक्सपोर्टेड एज अ सिंगल कंसाइनटेम विदाउट साइट्स परमिट। तो बिना साइट्स के परमिट को ये कंसाइन। फर्दर इट वॉज एग्रीड दैट फॉर द नेट वेट ऑफ ईच आइटम ओनली शीशम टिम्बर यूज़ जो होगा। अगर कोई नेट वेट क्या है कि कोई ऐसा आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट बना है जिसमें टिम्बर यूज़ हुआ है शीशम का, ठीक है, तो उसमें नेट वेट देखा जाएगा टिम्बर का, ठीक है, इतना टिम्बर यूज़ हुआ है, ठीक है, पूरा प्रोडक्ट का वेट नहीं देखा जाएगा। अब डेलबेरिया सीसू है, इसके 2 स्पेसीज़ हैं। एक लैटिफोलिया है जिसको इंडियन रोजवुड कहा जाता है, और डेलबेरिया सीसू है जिसको नॉर्थ इंडियन क्या कहा जाता है? नॉर्थ इंडियन रोजवुड शीशम कहा जाता है। ये दोनों अपेंडिक्स 2 और WPA, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। साइट्स की किसमें? अपेंडिक्स 2 में। किसमें? अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स, ठीक है, सीसू। और अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं कि जैसे सीसू के बारे में अगर ये देखिए लैटिफोलिया है तो 2 अलग अलग स्पेसीज आ गई। तो लैटिफोलिया वाला ये हो गया, डेलबर्गी सीसू वाला ये हो गया। अब देखिए आइए इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो लैटिफोलिया वाला एवरग्रीन है और ये मानसून फॉरेस्ट ऑफ साउथ, लो एलिवेशन पे होता है, मानसून फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये जो सीसू वाला है ये डिसूडियस ट्री है, ठीक है, नेटिव टू फूट हिल्स ऑफ हिमालय। तो सीसू वाला हिमालय में होता है, ठीक है। और मानसून फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया में लैटिफोलिया हो जाएगा। तो लैटिफोलिया साउथ में हो गया, सीसू नॉर्थ में हो गया। तो लैटिफोलिया वाला जो साउथ में और ड्यूरेबल है, हैवी वुड है, ये सब सारी चीज़ें आ गई। और जो क्या नाम है सीसू वाला है, इसका जो टिम्बर है लेस वैल्यूएबल है सीसू वाले का, बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस, ठीक। अब ये देखो ये नॉर्थ इंडिया में पाया जा रहा है सीसू वाला, देखो ये प्रोमिनेंट एरिया है। यहाँ पे साउथ इंडिया, देखो यहाँ पे साउथ इंडिया, यहाँ भी नॉर्थ इंडिया है बट साउथ इंडिया प्रोमिनेंट है, ठीक है, किसमें? लैटिफोलिया में। आइए कुछ प्रपोजल देखा जाए। अभी देखो यहाँ पे एक थेले नोटा सी कुकुम्बर, जो सी कुकुम्बर है थेले नोटा, तो EU ने प्रपोज किया 3 स्पेसीज अंडर थेले नोटा सी कुकुम्बर, जिसको अपेंडिक्स 2 में डाल दिया जाए। बस इतना ही है। चलिए आइवरी ट्रेड क्या? आइवरी ट्रेड देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ग्लोबली 1989 में भाई बैन हो गया था। इट वॉज बैंड ग्लोबली इन 1989 में ये बैन हो गया। फिर व्हेन द ऑल अफ्रीकन पॉपुलेशंस वर पुट इन द साइट्स अपेंडिक्स 1, तो एलिफेंट पॉपुलेशन को साइट्स के अपेंडिक्स 1 में डाल दिया, तो आइवरी ट्रेड क्या हुआ? बैन हो गया। फिर हाउएवर द
अफ्रीकन एलिफेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इनको अपेंडिक्स 2 में, तो कुछ अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं जैसे साउथ अफ्रीका के, नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के, ये अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया। टू अलाउ वन टाइम स्केल ऑफ आइवरी, ठीक, अक्यूमुलेटेड फ्रॉम डेथ्स एंड पोचर सीजर्स, टू अलाउ वन टाइम सेल के लिए। फिर इसके बाद यही सब चीज़ें हैं कि जो इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट है भाई साहब, जो इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट है, इसको इंक्लूड कर दिया गया है कहाँ पे, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में 1975 में। तो कहाँ इंक्लूड किया गया, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में 1975 में, ठीक। फिर COP18 आया है, जाम्बिया में फ्लोटेड अ प्रपोजल टू डाउन लिस्ट एलिफेंट। तो जाम्बिया ने एक प्रपोजल डाला टू डाउन लिस्ट इट्स, भैया डाउन लिस्ट कर दे, मतलब लिस्ट में अपेंडिक्स 1 से अपेंडिक्स 2 में डाल दे। तो इस जाम्बिया ने भाई रिक्वेस्ट की कि भैया नहीं, अपेंडिक्स 2 से 1 से 2 में डालो, क्योंकि मे बी इकॉनमी जाम्बिया की इस एलिफेंट पे प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती होगी, विच इन इफेक्ट वुड हैव मेंट रेज्यूमिंग द सेल ऑफ इट्स आइवरी स्टॉक पाइल, ताकि ये जो आयरी का जो स्टॉक रखा हुआ है, ठीक, तो इसको बेच सके, ठीक है, जाम्बिया ट्रेड कर सके, इससे कमाएगा भाई, इससे एक्सपोर्ट होगा तो कमाएगी। कुछ चिंतित भी होते हैं, कुछ कमाते हैं, तो इनको कमाना है इनके एनिमल प्रोडक्ट से। फिर देखिए कॉप ने इसका प्रपोजल ये रिजेक्ट कर दिया था और इंडिया हैड एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग। इंडिया ने कहा हम तो वोट करेंगे नहीं, न्यूट्रल प्ले करता है हमारी कंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वी हैव एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग। चलिए आइए, साइट्स टाइगर इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स। साइट्स का क्या है, टाइगर इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स। कॉप 19 में क्या हुआ था, 2019 वाला, 19 में नहीं हुआ, कब हुआ ये, 22 में हुआ था। तो COP 19 में प्रपोजल आया था, एक बजट पेश किया गया फॉर बिग टाइगर बिग कैट टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स का मतलब बस ये था कि इलीगल जो ट्रेड है लायंस में, टाइगर में, लेपर्ड में, चीता में, सबको हटा दिया जाए। फिर मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, इसमें क्या है भाई साहब, माइक प्रोग्राम क्या है, ये कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ठीक है, जिसमें जो ट्रेंड्स और कॉज देखा जाएगा, एलिफेंट क्यों मर रहे हैं, ठीक है। और साइट्स का रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया 1997, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय साइट्स रेजोल्यूशन, जो अडॉप्ट हुआ था 1997 में, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट क्या है, एलिफेंट रेंज, तो इट वन ऑफ द कोर मैंडेट जो था इज टू बिल्ड कैपेसिटी इन एलिफेंट रेंज स्टेट्स में, इनकी कैपेसिटी बढ़ा दिया जाए। माइक्स इन्फॉर्मेशन, जो माइक्स इन्फॉर्मेशन है बेस यूज टू सपोर्ट इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग। तो माइक इन्फॉर्मेशन को लेकर के डाटा यूज करके डिसीजन मेकिंग किया जाता है रिलेटेड विद द क्या, कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट इन एशिया और अफ्रीका में। तो अफ्रीका एशिया में जो पॉपुलेशन है उसको कैसे बचाया जाए, क्या बचाया जाए, कितनी बचाया जाए, कौन कौन सी स्पेसीज़ को वो प्रिवेंट किया जाए, सारा देखिए माइक की इन्फॉर्मेशन पे डेटा यूज़ किया जाता है, बस और कुछ नहीं है। फिर देखिए 28 साइट्स हैं पार्टिसिपेटिंग इन माइक प्रोग्राम इन एशिया, और 13 कंट्रीज़ में ये सब हैं, जैसे कि इंडिया 10 माइक साइट्स। तो इंडिया के पास 10 माइक साइट है, ये इंपॉर्टेंट याद करिएगा, तो इंडिया के पास 10 माइक साइट है। अगर एग्जाम ये क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में PCS में भी आ सकता है, तो अब ये याद रखिएगा कि इंडिया 10 माइक साइट्स, जैसे एंड फॉलोड बाई 2 ईच, कंबोडिया में है, इंडोनेशिया में है, बांग्लादेश भी है, थाईलैंड भी है, म्यांमार, सारे पड़ोसी देश हमारे, भूटान, चाइना, नेपाल, बस पाकिस्तान नहीं है, देखिए वियतनाम भी है, श्रीलंका हमारे पड़ोसी है, नेपाल है, चाइना है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, सब सारे आ गए, मलेशिया भी आ गया, म्यांमार भी आ गया, थाईलैंड भी आ गया, यहाँ कंबोनेशिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, ये सब है, ठीक है। अब 2017 की बात देखिए, IUCN इंगेज्ड बाई साइट्स ने इंगेज किया IUCN को कि भाई माइक एशिया प्रोग्राम लॉन्च करो 2 रीजन में, कहाँ, एक साउथ एशिया में और एक साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल आ जाएगा, और साउथ ईस्ट एशिया में क्या आ जाएगा, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। तो भैया IUCN को मोटिवेट किया इस साइट ने कि भैया 2017 में तुम इंगेज करो और माइक एशिया प्रोग्राम को लॉन्च करो ये सारी कंट्रीज़ में। माइक जो है ये डोनर सपोर्ट पे बेसिस है, पैसा ऐसा डोनर दे देते हैं तो उसी से काम करता है। EU हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोनर फॉर माइक प्रोग्राम, ठीक है। EU क्या है, यूरोपियन यूनियन है क्या, चलिए देखा जाएगा फिर। तो EU है, इसका जो है माइक का सबसे ज़्यादा पैसा वैसा EU करता है। माइक प्रोग्राम इन अफ्रीका से 2000, ठीक है, एंड एशिया से देखिए माइक का प्रोग्राम चल रहा है एशिया में 2017 से एशिया में, और भाई साहब इसका अफ्रीका में चल रहा है माइक का प्रोग्राम 2001 से। अब देखिए ट्रैफिक के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैफिक माने क्या है, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। देखिए साइट्स है, ये सब चीज़ें हैं, ये लोग ट्रेड में रेगुलेट करता है साइट्स, पर ये क्या मॉनिटरिंग कर रहा है, नेटवर्क है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। तो सबसे पहले आइए इसके बारे में देखते हैं। ट्रैफिक जो एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहली बात। ऑन द अदर हैंड साइट्स जो होता है एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। तो साइट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ट्रीटी है, जो कंट्रीज आकर के पार्टिसिपेंट्स जो भी पार्टीज आती हैं आपस में समझौता करती हैं और डिसीजन लेती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा जो है एनिमल पे बैन लगा जाए, एक्सपोर्ट में क्या किया जाए, ये सब सारा निर्धारण साइट्स करता है। ट्रैफिक क्या है, NGO है। तो सबसे पहली बात ट्रैफिक एक NGO हो गया।
अच्छा, ये फाउंड हुआ था 1976 में। डेट ज़रूर याद करिएगा। ट्रैफिक फाउंड जो हुआ है 1976, डेट याद रखिए। पीसीएस के एग्जाम में डेट बहुत पूछी जाती है। तो ट्रैफिक 1976 एक जॉइंट प्रोग्राम था वर्ल्ड वाइड फंड और आईयूसीएन का। ये यूपीएससी में भी सवाल आ चुका है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी सवाल है कि आईयूसीएन और WWF के एफर्ट से बना और इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज में है। शायद में भी अभी कैम्ब्रिज वाला नहीं पूछा, क्वेश्चन में भी पूछ ले आगे। ये क्वेश्चन कैम्ब्रिज में किसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। तो ट्रैफिक का जो हेडक्वार्टर है वो कैम्ब्रिज में है। कहाँ है भाई साहब, कैम्ब्रिज में। ट्रैफिक देखिए यूपीएससी में सवाल है, ट्रैफिक इज कंप्लीमेंट्री टू साइड्स। यहाँ कंप्लीमेंट्री शब्द का प्रयोग किया गया है। ट्रैफिक क्या है, कंप्लीमेंट्री टू साइड। इसका मिशन क्या है, इंश्योर करना। क्या भैया, क्या इंश्योर करवाना है, ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल। जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड प्लांट और एनिमल में इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये इंश्योर कराएगा ट्रैफिक कंप्लीमेंट्री, और इसका काम है इंश्योर करवाना कि जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड प्लांट और एनिमल में इज नॉट अ थ्रेट। अगर ट्रेड आप कर रहे हैं, थ्रेट नहीं है टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये इन्वेस्टिगेट करेगा वाइल्ड लाइफ ट्रेड पैटर्न, इसके इम्पैक्ट को। तो वाइल्ड लाइफ के जो ट्रेड का ट्रेंड है कि कौन सा ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, किस जानवर की चमड़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, किस जानवर का कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पैटर्न का है, किस किस देश में एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, कंट्री कौन सी एक्सपोर्ट करने वाली, इंपोर्ट करने वाली क्या है, कौन कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो ये सारा इम्पैक्ट एंड ड्राइवर्स टू ठीक है, एंड ड्राइवर्स टू प्रोवाइड द लीडिंग नॉलेज बेस ऑन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। भैया सारा डेटा इकट्ठा करना और नॉलेज प्रोवाइड करना ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए यही इसका ट्रैफिक का काम है। ये पूछा था यूएनईपी का प्रोग्राम है और ये सब फालतू की चीज़ें थी। तो देखिए ये एनजीओ है, सबसे पहली बात एनजीओ है, और दूसरा ये कि ब्यूरो नहीं अंडर है यूएनईपी में। दूसरा है इज टू इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट में इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यही है इसका आंसर। चलिए ट्रैफिक वाला हो गया। कॉट के बारे में, अच्छा ट्रैफिक बना कब है, 74-76 याद करिएगा, डेट जरूर याद करिएगा कि ट्रैफिक कब बना है। 1976 है, 1976 में बना है भाई साहब। ट्रैफिक कब बना है, 1976, और एक एनजीओ है तो 76 याद करिए। और ब्रंटलाइन कमीशन कब बना है, 74 या 72, सब याद करिएगा डेट। पीसीएस के लिए आपको ज़्यादा यूज करवाऊँ, पीसीएस में डेट वेट बहुत पूछती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की अगर बात किया जाए तो कोलिशन क्या है, कॉट क्या है, कॉट में आ गया आंसर कोलिशन। लिखाइए कोलिशन अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को रोकना ही इनका काम है। भैया हमें ट्रैफिकिंग नहीं करनी है वाइल्ड लाइफ, आपको रुकवाना है। मॉनिटर तो कर रहा था वो ट्रैफिक वाला, इंफॉर्मेशन और डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा था, ट्रैफिक। पर वह कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, कॉट ये बोल रहा है। कॉट एक कोलिशन है जो कोलैबोरेट करता है। कोलैबोरेट क्या है, दैट प्रोमिसेस टू कोलैबोरेट, साझा करेगा, मित्रता करेगा, मतलब फिर भाई कोलैबोरेट करेगा, मदद करेगा, हेल्प आउट करेगा। किस चीज़ में, फाइटिंग, लड़ना है किससे, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट्स। तो पार्ट्स के लिए तो ज़्यादातर होता है, खाने के लिए तो लोग करते ही हैं, पर पार्ट्स के लिए भी करते हैं। इट इज़ अ यूएस लेड कोलिशन। सबसे बड़ी बात, अगर पूछ लिया एग्जाम में कहाँ का, इटली, जापान, फ्रांस, फंस जाओगे भाई। अगर यहाँ पूछ लिया कि क्या है तो ये यूएस लेड कोलिशन है। यहाँ फ्रांस, जापान, कोई कंट्री, जर्मनी वर्मनी है, आपको ऐसे साउथ अमेरिका की कंट्री दे दिया यूरोप की, तो आप यहाँ पगला जाओगे। नहीं, यूएस लेड है, यूएस लेड कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। लॉन्च कब हुआ है, 2005, मतलब ये एकदम मॉडर्न है। देखिए कॉट मॉडर्न है। ट्रैफिक देखिए कब से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ट्रैफिक का इन्फॉर्मेशन देने का काम जो एनजीओ 1976 से ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब से 1972 का हमारे यहाँ एक्ट बना और ब्लडलाइन कमीशन बना, इसके बाद से ट्रैफिक एक्टिव हो गया कि नहीं हम इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे। बट जो कोलिशन अगेंस्ट कॉट करने ये हुआ है, ये 2005 मॉडर्न हो गया। हमारा जो देश है वो इंडिया इज़ अ मेंबर, तो हम इसके मेंबर हैं कॉट के। कॉट के इनिशियल पार्टनर कौन कौन आए, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सेव द टाइगर फंड, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, ट्रैफिक इंटरनेशनल। तो ये सारे क्या हो गए। अब देखिए अगर स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के बारे में अगर मैं नेट पे आपको दिखाऊं तो चलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, पर मैं दिखा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वेट अ मिनट, देखते हैं समय कितना बचा है, उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। चलिए अभी बहुत समय है हमारे पास, तो मैं आपको दिखा लेता हूँ स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट। चलिए आइए, इसका काम क्या है यहाँ देखा जाए। देखिए स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन क्या है, आया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम और रिसर्च कॉम्प्लेक्स है। ये सारी चीज़ें देखिए विकीपीडिया से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अच्छी। हाँ ये इसमें देखिए आइए इसमें विकीपीडिया से इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट सिंपली इसमें देखिए लेफ्ट साइड में मैं लिख भी रहा हूँ, तो आप थोड़ा उसको प्लीज़ डोंट, चलिए मैं आपको यहाँ रिकमेंड कर दूंगा जब बोलूँगा। तो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट क्या है, ग्रुप ऑफ म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है, यूएस गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, फाउंडेड ऑन अगस्त फॉर द इंक्रीज एंड नॉलेज एंड डिफ्यूजन।
फॉर द इंक्रीज एंड डिफ्यूजन, तो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, देखिए लेफ्ट साइड देखिए मैं लिख रहा हूँ, फॉर किस लिए हुआ है, इंक्रीज द डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज हो और इंक्रीज हो नॉलेज का। एक मिनट मैं इसका लाइन छोटी कर लूँ थोड़ा, फॉर द इंक्रीज एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा रुक जाए, पेशेंस रखिएगा। नॉलेज डिफ्यूजन, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट है भाई साहब, ये नॉलेज डिफ्यूजन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसका काम है नॉलेज डिफ्यूजन करना, ठीक। दूसरी चीज़ आइए देखा जाए, इसमें है ये 10 अगस्त 1846 में बना है। 10 अगस्त 18, ये डेट याद रखिएगा भाई, 10 अगस्त 1846, बहुत पहले बन गया है 1846 में, 1900 की तो बात ही नहीं है। ये इंस्टीट्यूट बना था 1846 और इसकी कई ब्रांचेज हैं, इट हैव 3 ब्रांचेज फॉर्मली एंड इज़ नॉट अ फॉर्मली पार्ट ऑफ 3 ब्रांचेज। तो स्मिथसोनियन 1846 में बना है और ये सारी चीज़ें देखिए, बस डेट वेट पूछता है पीसीएस में तो इतना ही याद रखिए। सेव द टाइगर फंड, तो सेव द टाइगर फंड है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, एक बार आइए देख लिया जाए कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो यहाँ पे देखते हैं कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा। आप थोड़ा प्ले स्पीड तेज करके देखिएगा। देखिए इसका गठन हुआ है 1987 में। तो देखिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल लेफ्ट साइड देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसका गठन हुआ है 1987 में। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल बना है 1987 में, वेयर एज ये जो बना हुआ है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ये 1846 में, और कंजर्वेशन इंटरनेशनल बनाया 1987 में। फाउंडर थे पीटर सेलिंगमैन, लेविस बी थे और ये सब थे, और वर्जीनिया में है ये एम संजय PhD, CEO हैं इनसे अभी एम संजयन। एक मिनट और देख लिया जाए, ये फॉर्मली कमिट था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। चलिए बस इतना ही है, और कुछ नहीं देखना है। मेन है आपका 1987 में बनाया कंजर्वेशन इंटरनेशनल, 87 और शुरू में हॉटस्पॉट कंजर्वेशन के लिए था। सेव द टाइगर फंड स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट का बनाया, नॉलेज डिफ्यूजन के लिए था, 1846 में ही बन गया था। अगर ऑर्डर पूछ लेना तो सबसे पहले मारिएगा इन्वायरमेंटल में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, सबसे पुराना ही ऑर्गेनाइजेशन इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड लग रहा है। चलिए आइए देखते हैं पॉलिसीज़ जो हैं, पॉलिसीज़ एंड लॉज कंसर्निंग साइट्स इन इंडिया। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड है इन ऑल वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, थोड़ा सा इसका बढ़ा लूँ, फ्लोरा एंड फोना इज रेगुलेटेड जॉइंटली थ्रू द प्रोविजन ऑफ एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। कैसे आप फ्लोरा फोना कैसे प्रोटेक्ट करते हो, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, दूसरा फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 का। तो 1992 में क्या है था, फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेशन एक्ट। तीसरा भाई साहब क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कस्टम एक्ट 1962। तो कस्टम एक्ट याद रखिएगा 1962 वाला है, 62 कस्टम एक्ट 1962, इसको भी रट्टा मान लीजिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ये भी रिलेटेड है। चलिए आइए पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखते हैं। तो 1972 में आया था, जिसमें वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन था, अलग अलग लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अलग अलग फ्लोरा फोना को दिया गया था, अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग प्रोटेक्शन दे दिया गया था। चलिए शेड्यूल में डाला गया, ये अभी शेड्यूल वैलिड नहीं है, ठीक है, अभी ये बदल गया है। तो पुराना देखा जाए तो पुराना ये था, ये पुराना वाला ओल्ड वर्जन है ये, ठीक है। क्या वर्जन है ओल्ड वाला, इवन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे और हंटिंग ये सब प्रोहिबिटेड थी। फिर लेसर इंडेंजर्ड थे शेड्यूल 2 वाले, और 3 में बिग गेम स्पेसीज आते थे, पेनाल्टी थी इनके लिए, बट पेनाल्टीज लेस सीवियर थी इसमें, और 4 वाले में बट पेनाल्टीज इसमें भी लेस सीवियर थी। वर्मिन वाला हंटिंग कर सकती हो बिना रिस्ट्रिक्शन के, तो ये अब हट गया है। और प्लांट वाले में था प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन, तो 6 वाले में प्लांट्स आते थे जिनको प्रोहिबिट किया जाता था कल्टीवेशन से। आइए वर्मिन क्या है, स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कैरी डिजीज एंड डिस्ट्रॉय प्लांट एंड फूड। तो वर्मिन वो स्मॉल एनिमल्स होते थे जो डिजीज कैरी करते हैं एंड डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड फूड। तो वर्मिन का रिस्ट्रिक्शन
विदाउट रिस्ट्रिक्शन हंटिंग था, सॉरी, तो शेड्यूल 5 में कुछ गलत पढ़ दिया तभी, वर्मिन वाला हटा दिया और हंटिंग था विदाउट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये डिजीज़ कैरी करते हैं ऑल दैट, ये सब सारी चीज़ें थी। देखिए अभी आएंगे नया वाला जो WPA एक्ट आया, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई है ये वाले में, तो ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। इसके पहले पर आप दिखा देते हैं आपको कि एक्सेप्शंस कुछ हैं। देखो जो जैसे एक्सेप्शन है, वाइल्ड एनिमल्स जो लिस्टेड है अंडर द फर्स्ट 4 शेड्यूल कैन ओनली बी हंटेड, यहाँ था कि परमिशन से, लाइफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का परमिशन लेना होगा। शेड्यूल 1 को अगर वो थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ है, आपको जान को खतरा है, मारना जा रहा है, खाने जा रहा है जो एनिमल जो शेड्यूल 1 में, तब आप उसको मार सकते हो, ठीक है। और इज इरिवर्सिबली डिसेबल्ड, इतना ज़्यादा डिसेबल हो गया कि कभी सही नहीं सकता, एकदम परेशान है उससे। फिर जो 2, 3, 4 में है, ये थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी हैं, या ये भी यही चीज़, इनका भी हंटिंग वंटिंग हो सकता है। चलिए देखिए, किलिंग और इंजरिंग जो वाइल्ड एनिमल सेल्फ डिफेंस और डिफेंस ऑफ अदर्स में, खुद को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए ये जायज़ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्होंने डिक्लेयर किया एनी वाइल्ड एनिमल नॉट लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड 2 एज वर्मिन। तो कोई भी वाइल्ड एनिमल जो शेड्यूल 1, 2 में नहीं है वो वर्मिन हो जाता है, ये नोटिफिकेशन से इन्होंने बता दिया। फिर गवर्नमेंट कैन मॉडिफाई शेड्यूल्स, गवर्नमेंट डिलीट करके ऐड करके शेड्यूल हटा सकती है। 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 आर प्रोहिबिटेड। तो ट्रेड जो है शेड्यूल 1 में एक पहला और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 प्रोहिबिटेड था। अब इसमें द एक्ट डिस अलाउज ट्रेड इन ऑल काइंड ऑफ इम्पोर्टेड आइवरी कोई भी ट्रेड कर रहे हो भाई साहब तो आप डिस अलाउ हो जाओगे। 1986 में बैन डोमेस्टिक सेल्स ऑफ आइवरी। तो जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, तभी डोमेस्टिक सेल ऑफ आइवरी बैन हो गया, ठीक है, ग्लोबली एकदम। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन हुआ है 2006 में। तो 2006 में क्या हुआ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन हुआ NTCA का, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन हुआ। अमेंडमेंट हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो दैट्स वाई। फिर देखिए WPA 2022 में क्या क्या आया। द एक्ट जो 2022 का एक्ट है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ शेड्यूल्स टू 4। अब 4 शेड्यूल आ गए हैं, जो 6 हमारे थे ना पूरे, ये देख रहे हो 6, तो अब 4 आ गए हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रिड्यूस द शेड्यूल्स फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स टू 2, तो स्पेशली प्रोटेक्टेड 2 हो गए। वर्मिन स्पेसीज वाला रिमूव कर दिया गया है, और इंसर्ट अ न्यू शेड्यूल फॉर द स्पेसिमेन लिस्टेड इन अपेंडिक्स अंडर साइट्स। तो नया शेड्यूल डाला गया है, जो स्पेसिमेन साइट्स में हैं उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो जो साइट्स में इंक्लूडेड है उनके लिए एक नया शेड्यूल बना दिया गया है। किसके लिए नया शेड्यूल बना दिया गया, जो साइट्स में इंक्लूडेड है, ताकि एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी ना, साइट्स में ये है नहीं है। तो नया शेड्यूल किस लिए बनाया गया, जो साइट्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। और साइट्स अभी हम पढ़ चुके हैं, मेरा पूरा लेक्चर देख सकते हैं आप, पिछला वाला। शेड्यूल 1 में देखिए क्या आ जाएगा, क्या क्या आता है शेड्यूल 1 में। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो गया शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में थोड़ा लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। देखिए शेड्यूल 1 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले ज़्यादातर आ जाएंगे। प्रोटेक्टेड प्लांट प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल 3 है, ये आप याद रखिएगा कि प्लांट प्रोटेक्शन अगर करना है तो शेड्यूल 3 में आ गया प्लांट प्रोटेक्शन। पहले कहाँ था प्लांट प्रोटेक्शन, पहले भाई साहब प्लांट प्रोटेक्शन 6 था, तो अब इसको कर दिया है 3, 5 तो हट ही गया है। फिर 4 वाले में क्या है, स्पेसिमेन लिस्टेड इन अपेंडिसेस अंडर साइट्स इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। जो भी साइट्स वाले में जो हैं, साइट्स में जो भी हैं अपेंडिक्स में, वो सारे जो आ जाएंगे शेड्यूल 4 में। तो शेड्यूल 4 में कौन से आएंगे, शेड्यूल 4 नया है। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि नया शेड्यूल कौन सा था, तो ये 4 वाला था, ठीक है, 4 वाला था, और 4 वाले में सारे ये सब आ जाएंगे। अब देखिए पॉलिसीज़ रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड, तो यहाँ हमने अभी देखा ही है कि अभी एक हमने पढ़ा है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 वाला था, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट। देखिए इसमें क्या है, नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। देख लेते हैं कितना देर हुई है, क्योंकि मैं 35 मिनट से ऊपर नहीं ज़्यादा जा सकता, ठीक है। नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुड बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करोगे। किसका प्रोविजन यूज़ करोगे, ये रेगुलेटिंग एक्ट का 1992 वाले रेगुलेटिंग एक्ट का प्रोविजन यूज़ करोगे। द एक्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक प्रोविजन फॉर प्रोहिबिटिंग रेगुलेटिंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो भाई इस एक्ट से क्या होता है, भाई सरकार जो है, गवर्नमेंट है इंडिया की, केंद्र, इसी को पावर मिलता है कि भाई प्रोहिबिट करो या रेगुलेट करो क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और ये भी एनी क्लास ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसमें वाइल्ड लाइफ स्पेसिमेन भी आ जाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ स्पेसिमेन भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है भाई साहब। आइए देखा जाए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2000 लेकर के 2009 से 2014 तक की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस पीरियडिकली अनाउंस होती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का, कि जिसको परमिट करना है, किसको प्रोहिबिट करना है, इस सब की इन्फॉर्मेशन होती है, किसको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, क्या है।
पॉलिसी इज डिसाइडेड इन कंसल्टेशन होता है, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी है साइट्स की, तो इन कंसल्टेशन विद द मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ साइट्स, साइट्स की एक मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसमें ये सब डिसाइड होता है कि कौन सा फ्लोरा फोना क्या एक्सपोर्ट करना है क्या नहीं। और इसमें देखिए कस्टम्स एक्ट 1962 की तरह ये थ्रू इन्फोर्स होता है। तो साइट से मैनेजमेंट अथॉरिटी से कंसल्टेशन होता है एंड अ मैटर रिलेटिंग टू वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा आर कंसर्न इज इन्फोर्स थ्रू कस्टम एक्ट। तो कैसे इन्फोर्समेंट होता है, इन्फोर्स थ्रू कस्टम एक्ट 1962। अब एग्जिम पॉलिसी देखिए, एग्जिम पॉलिसी करना है, एग्जिम पॉलिसी हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक